एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप BSNL 4G और 5G से रिगार्डिंग अपडेट देखना चाहते हैं और देखने वाले हैं आगे भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे BSNL 4G और 5G से रिगार्डिंग अपडेट आना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे फिलहाल BSNL 4G और 5G से अपडेट के लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो लेकर के भी आ चुका हूँ। तो आने वाले समय में भी अगर आप BSNL 4G और 5G का अपडेट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए हम जो कि समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं मेन पॉइंट पे और आपको बताते हैं BSNL 4G से रिगार्डिंग क्या अपडेट आया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडलाइन की बात करें तो BSNL का 4G नेटवर्क जल्द पूरे देश में होगा लॉन्च और 5G सर्विस की भी तैयारी। तो यहाँ पे BSNL 4G का काफ़ी जगहों पे आ चुका है और काफ़ी जगहों पे BSNL 4G का जो कि इंतज़ार हो रहा है और BSNL 5G से भी रिगार्डिंग अपडेट आना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे BSNL 5G कहाँ पे सबसे पहले आएगा और कहाँ से जो कि BSNL 5G का जो कि टेस्ट शुरू हुआ था, इसके ऊपर भी वीडियो मैंने काफ़ी जो कि बना करके आप सबको प्रोवाइड किया था, जिस पे आप सबका काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स रहा। और आप लोगों का जो भी प्रश्न था उस प्रश्न को आपने जो कि कमेंट में पूछा, इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आप सबके प्रश्न को मैं जो कि उसका उत्तर देने की कोशिश बहुत तरह से जो कि अच्छी तरीके से कोशिश किया और आप सबका उत्तर भी दिया। तो अगर आपका भी कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे डायरेक्ट जो कि यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। तो बात करते हैं तो सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का 4G नेटवर्क जल्द पूरे देश में लॉन्च किया जा सकता है। टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स ने BSNL को 1 लाख 4G साइट के लिए टेलीकॉम इक्विपमेंट की सप्लाई का ऑर्डर पूरा कर दिया है। यह ऑर्डर 7,492 करोड़ रुपए का था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि BSNL का यहाँ पे मकसद है कि 1 लाख टावर को जो कि पूरी तरह से यानी कि 1 लाख साइट को पूरी तरह से लॉन्च कर देना, जिसमें से 74,000 तक जो भी 75,000 तक जो कि साइट लॉन्च हुए थे वहाँ तक मैंने आप सबको अपडेट दे दिया था। ठीक है, लेकिन 25,000 जो भी साइट जहाँ पे लॉन्च होने थे उसके ऊपर कोई भी अभी अपडेट नहीं आया था, जिसकी वजह से मैंने आप सबको 25,000 जो अभी बचे हुए हैं साइट लॉन्च करने की वो उसके बारे में जानकारी अभी नहीं दी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख साइट को लॉन्च करने की प्रक्रिया है वो 25 जो कि जून 2025 तक की है। तो यहाँ पे अब कुछ समय बचा है, 25,000 ही बचा है। इसको भी जल्दी BSNL पूरा कर लेगा और साथ ही साथ इसको और भी बढ़ाया जाएगा, यानी कि 1 लाख जो था साइट लॉन्च करने की पूरी हो जाएगी तो उसमें और भी ज़्यादा बढ़ा करके और भी साइट को लॉन्च की जाएगी। बात किया जाए तो BSNL का लक्ष्य जून में 4G सर्विस को लॉन्च करने का है। इसके बाद कंपनी 4G साइट को अपग्रेड कर 5G नेटवर्क पर लॉन्च करेगी। तो यह भी काफ़ी बार आपने सुना होगा कि जो भी BSNL 4G पर काम कर रही है उसी को 5G में कन्वर्ट करेगी, यानी कि ज़्यादा समय नहीं लगी 5G को लाने में। BSNL को 4G को ही 5G में कन्वर्ट करके आपको BSNL का 5G का जो कि नेटवर्क दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तेजस नेटवर्क ने बताया कि BSNL को 1 लाख साइट के लिए टेलीकॉम इक्विपमेंट की सप्लाई की गई है। कंपनी को टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS की अगुवाई वाले कमर्शियल के हिस्से के तौर पर विस्तृत ट्रायल के बाद यह डील मिली थी। कंपनी ने 4G नेटवर्क के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और हाल ही में टेलीकॉम मिनिस्ट्री यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि BSNL के 4G नेटवर्क को जून से 5G पर अपग्रेड किया जाएगा। और दुनिया में 5 ऐसे देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने अपनी 4G टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। सरकार का लक्ष्य इस जो कि एक्सपर्टाइज को 5G पर विस्तार करने का है। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से कंपनी को 4G नेटवर्क को एक्सपेंशन के लिए 6,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की स्वीकृति दी गई है। तो 6,000 करोड़ की जो रिवाइवल पैकेज यानी कि स्वीकृति मिली थी उसके ऊपर भी मैंने आप सबको वीडियो बना करके प्रोवाइड किया था और उसके बाद भी काफ़ी सारे BSNL में बदलाव होने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ पे बात किया जाए तो इस फंड का इस्तेमाल कंपनी की सब्सिडी महानगर टेलीकॉम के निगम लिमिटेड के लिए भी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि BSNL अब यहाँ पे MTNL के साथ में मिलकर के काम कर रहा है, यानी कि BSNL और MTNL जो भी है ये इन दोनों कंपनी जो कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी है और सरकार जब भी सोचती है इन दोनों सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी सोचती है। तो BSNL काफ़ी
कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन अब ये कर्ज से बहुत सारे जो कि राहत पा चुका है। लेकिन MTNL जो कि अभी भी कर्ज में डूबा हुआ है। और MTNL को एक बीच ऐसे भी अपडेट आया था कि MTNL को पूरी तरह से शॉट डाउन करने की बात कही गई थी, लेकिन फिर से यहाँ पे जो कि MTNL अभी जो कि सही है। MTNL जैसे कि MTNL के बारे में काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा, मैं एक बार इस पे भी बात कर लेता हूँ। तो MTNL जो है ये दो अपने शहर में ही नेटवर्क प्रोवाइड करता है, मात्र 2 शहर में ही अपने नेटवर्क को प्रोवाइड करती है, जो कि यहाँ पे एक आपका दिल्ली NCR में और एक मुंबई में। 2 ही जगह पे आपको MTNL का सिम कार्ड देखने को मिलेगा, या नेटवर्क देखने को मिलेगा, या सर्विस देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको दूसरे कहीं भी इसका सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है। तो अगर हो सकता है कि BSNL और MTNL मर्ज हो जाए तो आपको हर जगह पे BSNL और MTNL भी देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। तो बात किया जाए तो यहाँ पे MTNL के 4G नेटवर्क के लिए भी किया जाएगा, और दिल्ली और मुंबई में टेलीकॉम सर्विसेज उपलब्ध कराने वाली MTNL का कंट्रोल कंपनी के पास है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दिल्ली और मुंबई में ही MTNL अपना सर्विस प्रोवाइड करती है, इसके अलावा अपना सर्विस कहीं भी प्रोवाइड नहीं करती है। बात किया जाए तो रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों का 5G नेटवर्क देश के बड़े हिस्से में मौजूद है। इन कंपनियों का मुकाबला करने के लिए BSNL को जल्द 5G सर्विस लॉन्च करने की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पे कंपटीशन की बात किया जाए तो हर एक क्षेत्र में कंपटीशन रहता है, यानी कि अगर आप जो कि कोई भी वर्क कर रहे हैं या कोई भी आप सर्विस दे रहे हैं तो उसके विपक्ष में कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई आदमी मौजूद रहता है। वैसे ही यहाँ पे जो कि टेलीकॉम कंपनी में देखा जाए तो टेलीकॉम कंपनी अभी यहाँ पे 5 टेलीकॉम कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे जियो, एयरटेल, VI, BSNL, MTNL। तो इन सब का अपना अपना ये रहता है कि हम सबसे आगे रहें, हम सबसे आगे रहें। तो यहाँ पे जियो सबसे आगे है, दूसरे नंबर पे एयरटेल है, तीसरे नंबर पे VI है, और यहाँ पे चौथे नंबर पे BSNL है, और 5वें नंबर पे MTNL है। तो यहाँ पे जो भी टेलीकॉम जैसे जियो और एयरटेल की बात किया जाए तो इन लोगों का सोच है कि हम जो जल्द से जल्द जो कि 6G लाएँ, कि हम आगे रहें। और यहाँ पे VI का जो कि है कि हम जल्द से जल्द 5G को ऑल इंडिया ओवर कवर कर लें। और यहाँ पे BSNL का जल्द से जल्द है कि अगर हम 5G नहीं लाते हैं जल्दी तो हमसे आगे जो कि यहाँ पे VI भी आगे चला जाएगा, जिसकी वजह से जो कि हम और भी लॉस में जा सकते हैं। तो पिछला वीडियो मैंने यहाँ पे एक वीडियो बना करके प्रोवाइड किया था, जिसमें ये भी बताया था कि जो कि मार्च के महीने में BSNL ने काफ़ी यूजर्स को जोड़े हैं, और यहाँ पे VI ने काफ़ी यूजर्स को जो कि गंवाए हैं। ठीक है, तो BSNL के पास अभी भी समय है, अगर अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करती है तो काफ़ी यूजर्स अभी भी जुड़ सकते हैं। बात किया जाए तो यहाँ पे BSNL के वर्कर्स ने 4G सर्विसेज और 5G नेटवर्क के लॉन्च में देरी के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी की है। तो यहाँ पे ये भी देखिए, जिस कंपनी में वर्कर्स काम करते हैं उनको भी चाहते हैं कि हमारी जो कंपनी है काफ़ी आगे जाए। तो उन लोगों का है कि जो BSNL का 4G और 5G है उसको जल्द से जल्द दिया जाए। उसके लिए जो भी वर्कर्स हैं BSNL के, वो यहाँ पे जो कि प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी यानी कि सरकारी कोई भी चीज़ें रहती है उसमें थोड़ा काम में देरी भी होती है। तो यहाँ पे जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं उनका मांग है कि 4G और 5G को जल्द से जल्द लाया जाए, ताकि हम भी आगे रहें। कंपनी के वर्कर्स फाइबर टू होम के खराब प्रदर्शन और केंद्र सरकार के भारत नेट प्रोजेक्ट में देरी की भी नाराज हैं। BSNL के वर्कर्स 16 मई को हस्ताक्षर अभियान के साथ प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे। इस सरकारी टेलीकॉम कंपनी के लाखों कस्टमर्स पिछले कुछ वर्षों में रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के नेटवर्क पर शिफ्ट हुए हैं। इससे BSNL के रेवेन्यू को बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से अपडेट था, जिस अपडेट के बारे में मैंने आप सबको बताया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं कैसे नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।